देखती आंखों सुनते कानों को अशरफ अली बस्तवी का आदाब। आज मुल्क 78वीं यौम आज़ादी मना रहा है और आप तमाम दर्शकों को बहुत बहुत आज़ादी की मुबारकबाद। मैं इस वक्त जामा मिल्लिया इस्लामिया का जो मेट्रो स्टेशन है उसके बगल में ठीक ईटीओ सेंटर, ईटीओ हब है, मैं उसमें हूँ। आज मैंने यहाँ पर जंग आज़ादी 78वीं मनाई है और बहुत ही पुरसुकून, बहुत ही खुशगवार माहौल है। मैं आपको बता दूँ, आज से 2 साल पहले मैं यहाँ हाजिर हुआ था। उस वक्त मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी जब यहाँ पर ई रिक्शा चल रहा था और ई रिक्शे में अचानक आग लग गई थी इस पूरे हब में और सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया था। काफ़ी दिनों तक जद्दोजहद जारी रही। उसके बाद फिर यहाँ पर ईटीओ हब ई ऑटो यहाँ पर शुरू हुआ और अब तकरीबन 40 यहाँ पर ऑटो यहाँ पर काम करते हैं आसपास के इलाके में। तो आज यहाँ पर यौम आज़ादी की तकरीबात यहाँ पर मुनक़िद की गई, यहाँ पर झंडारोहण किया गया। मेरे साथ 2 लोग हैं। सैयद इदारुल हसन हैं जो इस डायरेक्टर हैं लिम्रा कंस्ट्रक्शंस के, जो इस पूरे सेंटर को चलाते हैं। उसके अलावा मेरे साथ जो आज के चीफ गेस्ट हैं हामिद अली अख्तर साहब, जो सलाहकार के एडिटर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अदीब हैं, शायर हैं। मैं एक एक करके बात करूंगा। सबसे पहले मैं सैयद इदारुल हसन के पास चलता हूं और उनसे बात करता हूं कि ये जो 2 साल पहले तबाह बर्बाद हो गया था, उसके बाद ये कैसे शुरू हुआ और आजकल इसकी क्या सूरत हाल है। मुझे बताइए कि जो 2 साल पहले यहाँ पर जो तबाही हुई थी उसके बाद कैसे काम हुआ, फिर अब कैसे शुरुआत इसकी हुई ईटी ऑटो की। ईटी ऑटो में हुआ ये हमारा, ये ईटीओ प्राइवेट लिमिटेड का एक हब है जो इलेक्ट्रिक ऑटो यहाँ पर चलते हैं। तो वो उसमें कोई वजह थी, मतलब शॉर्ट सर्किट की वजह से हमारी आग लग गई थी। बहरहाल वो ईटीओ ने बियर करा, जो नुकसान हो गया था, और उसके बाद जो है हमने इलेक्ट्रिक ऑटो जो है अब यहाँ पर शुरू करा है। और ये पूरी दिल्ली के अंदर हम किराए पर जो है इसको देते हैं और हमारे पास इस वक्त 35-40 के करीब जो है ड्राइवर हैं। पहले तो अलबत्ता ई रिक्शा थी तो उसमें हमारे पास 70-80 ड्राइवर थे, लेकिन अब ये ई ऑटो चल रहे हैं तो बहरहाल हमारे पास 40 ड्राइवर हैं। कितना भाड़ा लिया जाता है? हम 500 रुपये पर डे लेते हैं और लोगों को मतलब पारिवारिक ढंग से सब हम लेते हैं। और सब हमारे कुछ गांव के, मेरे ज़िले के लोग हैं, कुछ मेरे अबुल फजल पार्ट 1 के लोग। इस तरह से हमने सब लोग, पुराने लोगों को और कुछ नए लोगों को मिलाकर इसे दोबारा से फिर खड़ा करा है। कितने परिवारों को रोजगार इससे मिल पा रहा होगा? ओखला के 40 लोग हैं कम से कम। अब 78वीं आज़ादी मनाई है और जब आज़ादी मनाते हैं तो एक अहद करते हैं कि हम गुर्बत को, बीमारी को और जहालत को, तमाम चीज़ों को हम ख़त्म करेंगे। और ये जो ऑटो सेंटर है ये एक तरह से गुर्बत को ख़त्म करने के लिए है, बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए। तो क्या लगता है आप जो ये कर रहे हैं, आप खुद भी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, लंबे समय से ओखला में काम करते रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो रोज़गार की फराहमी आपने की है, आपके जो ईटीओ सेंटर ने की, गुर्बत को ख़त्म किया जा रहा है? देखिए, मैंने एक NGO है मौलाना आज़ाद एजुकेशन एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, उससे भी मैंने मदद ली है और ख़ुद मैं भी, और बल्कि हामिद साहब जो मेरे चीफ गेस्ट हैं, इनको बनाने का भी एक ये मेरा मकसद रहा यहाँ पर कि ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा सहयोग हमारे करते हैं। हम गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं उसको हम अवेयर कराते हैं अपने ड्राइवर को, ताकि वो एजुकेशन में अपने बच्चों को पढ़ा सकें। कौन सा सेंटर हमारे इनके बच्चों के लिए अच्छा रहेगा, किस स्कूल में दाखिला होगा, हम ये जो कुछ भी मदद हो सकती है हम वो करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके अलावा अभी हारी बीमारी के अंदर अगर किसी के मामला है 4000 का, 5000 की ज़रूरत है, हमने एक सिस्टम को मेंटेन करा है, हम वो भी देते हैं। और डिलीवरी मैटर पर अगर कोई हमारा ड्राइवर है, उसकी वाइफ के अगर डिलीवरी हुई है तो हमने एक लोन का भी एक अब सिस्टम हम अपना ओपन करने वाले हैं, जो 10,000 रुपये का लोन देंगे। लेकिन अगर उसके लड़की पैदा होगी तो हम 5,000 का वो लोन को माफ़ कर देंगे और 5,000 का वो लोन रिटर्न करेगा तो कोई ड्राइवर। ये हमने इस तरह के चीज़ें रखी ताकि हम लोगों को सिर्फ मजदूर बनाना नहीं चाहते, बल्कि समाज के लिए और शिक्षा के लिए, अपने परिवार के लिए वो अवेयर हों और आगे बढ़ें। और यहाँ जो कुछ भी हमारा ईटीओ का जो हब चलता है वो एक पारिवारिक तरह से हम लेके चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इजहार साहब। ये थे सैयद इदारुल हसन जो इस पूरे सेंटर को यहाँ पर देखते हैं और पहले भी ये देखते तो आज भी ये देखते हैं। और इन्होंने बताया कि किस तरह से ड्राइवर्स के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए इन्होंने प्रोग्राम बना रखा है। मैं कोशिश करूँगा कि बात करूँ जो हमारे चीफ गेस्ट थे आज इसके प्रोग्राम के, हामिद अली अख्तर साहब, उनसे मैं बात करूँगा आज़ादी पर। हामिद साहब, मुझे बताइए कि 78 साल हो गए हमको आज़ाद हुए। आज मैं सुबह वज़ीर आज़म की स्पीच सुन रहा था, उसके बाद ही मैं यहाँ वापस आया और आज भी वही बातें, वही सवालात हमें घेरे हुए हैं। गुर्बत,
बेरोज़गारी और परेशानी, बीमारी, अभी हम निकल नहीं पाए हैं एज ए नेशन। यहाँ आप आए और आपने यहाँ पर झंडारोहण किया है। मुझे बताइए आज के दिन हमें क्या संदेश देता है? सबसे पहले तो मैं देशवासियों को आज हार्दिक जो यौम आज़ादी है उसकी मुबारकबाद देता हूँ। दूसरे ये कि जिस जगह हम लोग खड़े हुए हैं ये ईटीओ की पार्किंग है और उसके यहाँ ऑटो रिक्शे चलाए जाते हैं। सैयद इजहारुल हसन साहब के उसमें ये समाजी कारकुन भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, बहुत सारी इनकी खूबियाँ हैं। मैं जो सवाल पूछा गया उस पर आता हूँ, लेकिन उससे पहले ज़रूरी समझता हूँ कि अभी यहाँ कुछ दिनों पहले एक हादसा हुआ था, आग लग गई थी। उस वक्त भी मेरा आना हुआ था, बड़ा दुख हुआ था मुझे, क्योंकि उस वक्त तकरीबन 80-85 लोग यहाँ थे, उनका बहुत दिनों तक रोज़गार बंद रहा। आज मुझे अभी मालूम हुआ कि अब वो तादाद घट के कुल जो है 30 या 35 रह गई है। तो मैं सैयद इजहारुल हसन से और जो इनकी कंपनी है ईटीओ, उनसे दरख्वास्त भी करूँगा कि इस इलाके में और अपनी वो बढ़ाएं, क्योंकि ये सुरक्षा के लिए जो ये ऑटो इनके हैं ये बहुत अच्छे हैं। कई लोगों से इलाके में हम लोग रहते हैं, बातें होती हैं, वो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और इतना बड़ा नेटवर्क सैयद साहब चला लेते हैं, ये इन्हीं का बलबूता है। दूसरी बात जो आपने पूछा वो ये है कि हमने सन 47 के बाद से अब तक ऐसा नहीं है कि तरक्की नहीं की है, बहुत तरक्की की है और उम्मीद है कि और करेंगे। लेकिन ख़ास तौर से हमारे यहाँ जो बीमारी का या सुरक्षा का या महिलाओं की सुरक्षा का अभाव है, उसमें जो है जितनी तेज़ी आनी चाहिए थी वो नहीं आई है। और हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे हमारा देश तरक्की करेगा, एकता के साथ ही तरक्की मुमकिन है। अगर इसमें एकता छिन जाती है हमसे, तो अभी जो बांग्लादेश में हुआ है ऐसा हम नहीं चाहते और ऊपर वाला ना करे कि हमारे प्यारे हिंदुस्तान को किसी की नज़र लगे। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो भाईचारा है। यहाँ की पार्किंग में आके मुझे ये एहसास हुआ कि यहाँ जो ड्राइवर हैं मुस्लिम इलाका होने के बावजूद भी गैर मुस्लिम अच्छी खासी तादाद में है और वो भाईचारे के साथ रह रहे हैं। हामिद साहब ने बहुत ही अहम बात बताई। एक तो इस सेंटर के हवाले से जो इसकी जिम्मेदारी है वो भी बताया, इनके ज़िम्मेदारों को भी बताया और ख़ास तौर से आज़ादी के मौके पर जो बात होनी चाहिए कि हमें एक सुरक्षित देश बनना चाहिए ताकि सबके लिए मौका हो। मैं कुछ ड्राइवरों से बात करूंगा कि वो यहाँ पर काम करते हैं, इनके साथ मिलकर के तो वो किस तरह से इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ को क्या फ़ायदा पहुँच रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवेज है जी। परवेज़ जी। परवेज़ कब से यहाँ पर ड्राइविंग कर रहे हो? मेरे को 2 महीना हो गए। कैसे चल रहा? सही चल रहा है। क्या कमाई हो जाती है? कमाई अपना 500 रुपये तो हमारा रेंट है होता है, वो दे देते हैं। मिनिमम 1500-2000 रुपये का काम कर लेते हैं। कर लेते हैं? कर लेते हैं। तो घर बार परिवार ठीक चल रहा? हाँ, घर परिवार सही चल रहा है। और बच्चे हैं घर में? नहीं, मतलब कि माँ बाप हैं, भाई हैं, मतलब शादी नहीं हुई है। अच्छा, शादी करने का इरादा है? कब तक? हाँ, शादी भी हो जाएगी जब हो जाएगी। हाँ। बचत हो रही है? हाँ, बचत हो रही है। शेख सफीकुल कहाँ के रहने वाले हैं? बंगाल से। बंगाल से। यहाँ कब से ड्राइविंग कर रहे हैं? ड्राइविंग तो मैं यहाँ से 12-13 साल से कर रहा हूँ। पहले बड़ी गाड़ी चला रहा था मैंने। इसमें कब से आए? अभी इसमें आया हूँ मैंने, आज 8 दिन हो गया। 8 दिन हो गए। कैसा चल रहा? बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रहा है। ग्राहक मिल रहे हैं? मिलते हैं। हाँ? जो भी कोई परेशानी तो नहीं हो रही मैदान में? नहीं, कोई परेशानी नहीं। सेंटर हेड जो आपके यहाँ पर हैं सैयद इजहारुल हसन साहब कैसा चला रहे हैं? सब सही है। सब ठीक ठाक चला रहे हैं? ठीक है। हाँ? ठीक है। क्या कुछ शादी हो गई है? शादी हो गई है। बच्चे हैं? बच्चे हैं। पढ़ाई हो रही है? पढ़ाई तो अभी छोटा है, अभी पढ़ाई नहीं लगाया हूँ। 3 साल का हो ना। क्या पढ़ाना है? अब कोई अच्छा स्कूल में लगाएंगे उसको बढ़िया। कि मेरे साथ अभी बताया गया कि गार्ड साहब हैं जय सिंह साहब, और जब पहले ई रिक्शा सेंटर था यहाँ पर तब से, और उसके बाद में बीच में जल गया था, उसके बाद लगातार, यानी ये पूरे मामले को बहुत समय से देखते रहे हैं और आज ये फिर फंक्शन मोड में आया, उसके बाद से काम कर रहे हैं। तो मुझे बताइए कि कैसा चल रहा है आपका ये सेंटर? बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। और लोगों को रोज़गार कितना दे पा रहे हैं आप लोग, कैसे हो पा रहा? रोजगार जितनी गाड़ी है उनको लोग तो मिल ही रहा है और अच्छा मिल रहा है। कोई समस्या तो नहीं? कोई समस्या नहीं यहाँ पे। छोटी मोटी समस्या है वो तो आती रहती है, वो तो अब आएंगे ही, लेकिन बहुत अच्छा है अभी। आपका आपका अनुभव क्या रहा जब से बहुत दिन से आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा और कंपनी भी अच्छी है, कंपनी से जुड़े लोग भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा। और इजहार भाई भी अच्छे हैं। इजहार भाई भी अच्छे हैं। कंपनी को कहाँ से मतलब ड्राइवरों को इकट्ठा कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, बहुत प्रोत्साहन कर रहे हैं उनको। देखिए, आज का ये दिन वाकई में बहुत ही अहम मेरे लिए इसलिए रहा कि ऐसे लोगों के दरमियान आना
जो अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत ही अच्छे अंदाज में। मैं भी 2 नौजवानों को मैंने सुना, सिंह साहब को मैं सुन रहा था कि बहुत ही मुतमईन हैं और कमिटमेंट है अपनी लाइफ को लेकर के, अपने डेवलपमेंट को लेकर के। तो इस तरह के ही लोग मिल करके देश को आगे बढ़ा रहे हैं। देश के जीडीपी में इन तमाम लोगों का बड़ा अहम रोल होता है जिनकी कभी चर्चा नहीं होती। हम बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हैं, बड़े बड़े कंपनियों के नाम लेते हैं, उनके टैक्स का नाम लेते हैं, लेकिन इनमें से हर शख्स टैक्स दे रहा है, हर शख्स टैक्स दे रहा है। या इवन कि अगर इसको ख़रीदा गया है तो इसको भी टैक्स दे करके ख़रीदा गया है। तमाम लोग टैक्स अदा कर रहे हैं और अपनी गाढ़ी कमाई से अदा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।